सुकीमीची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग लाइम को देखते हैं, जो कि माकोटो को बताता है कि मैं केयरफुली कंसिडर करने वाला था कि इन्फॉर्मेंट क्या कह रहे हैं और एक एक करके इन्वेस्टिगेट करने वाला था। लेकिन तभी वो डीमन लेडी तभी शिकी कहता है कि उसने थ्रेट्स, डिसेप्शन और सिडक्शन यूज करे। लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट है। वो ये सारी बात रोना की कर रहा होता है। उसे सुनकर माकोटो कहता है कि रोना के एक्शन के लिए तुम काफी क्रिटिकल हो, अच्छा होता कि तुम दोनों दोस्त होते। ये सुनकर शिकी गुस्सा होता है और कहते हैं कि मैं रोना के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा और ना ही उसके साथ हॉटपॉट शेयर करूंगा। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो माकोटो कहते हैं कि रोना इतनी बुरी नहीं है, जब बात आती है रिजल्ट देने में तो वो काफी अच्छी है। जो लोग इन्वॉल्व थे रोना को उनके बारे में पता लगाने में सिर्फ कुछ ही दिन लगे। माकोटो मन में कहते हैं कि चीजें अनएक्सपेक्टेडली टर्न हो रही है, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। माकोटो कहते हैं कि रोना के साथ क्या करना है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि हम लोग को तो वो पसंद नहीं है। अगले सीन में हम लोग रोना को देखते हैं, जो कि माकोटो के साथ बैठी होती है और माकोटो से कहती है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया तो मैं एकेडमी से जा रही हूँ और अब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही संभालना होगा। तब माकोटो पूछता है कि करंट फ्रोज का क्या होगा, जिस पर वो कहती है कि माफ करना, तुमने एक स्टूडेंट खो दिया है। समर ब्रेक में स्कूल को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि करंट फ्रोज मर गई है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कि डेथ का बहाना बनाना तो कुछ ज्यादा ही है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये काफी शॉकिंग न्यूज होगी और उसकी फैमिली को भी हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो रोना कहती है कि जो है सो है। फोर्स क्रोयल एकेडमी के रिकॉर्ड्स में तो लिखा हुआ है कि करंट मर चुकी है। जिसके बाद माकोटो से कहती है कि तुम्हारे जो जासूस है वो एथिक्स और मोरालिटी को वैल्यू करते हैं, ये अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन दुनिया के अंदर कभी कभी लेस रीजनेबल मेथड यूज करने पड़ते हैं। ये सुनकर माकोटो कहते हैं शुक्रिया एडवाइस देने के लिए। तो अब रोना कहती है कि तुम डीमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो। सच बताऊं तो तुम एक पहले इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ जो कि इतना कमाल का है, इतने कमाल के हो कि मैं तुम्हें डीमन किंग से मिलवाना चाहूंगी। तो अब माकोटो कहते हैं शुक्रिया ये सोचने के लिए। तो अब रोना माकोटो से कहती है कि मैं तुम्हें एक लास्ट पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ। तुम्हारी टीम के अंदर वो जो डेमी ह्यूमंस है तुम्हें उन्हें निकाल देना चाहिए और साथ में तुम्हारे सर्वेंट शिकी को भी, क्योंकि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो जो 2 डेमी ह्यूमंस है उन्हें फॉरेस्ट ऑक्स भी कहा जाता है। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। उन लोगों को डीमन आर्मी की फोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया गया था, पर उन लोगों ने दूसरी जातियों को सर्व करने से मना कर दिया। तो वो लोग तुम्हें कभी ना कभी पक्के से धोखा देंगे। वो सुनकर माकोटो अपने मन में कहता है कि रोना सही कह रही है, क्योंकि अगर मैंने उन लोगों को बनानास नहीं दिए तो वो लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को बनानास काफी पसंद है। रोना माकोटो को बताती है कि एक लीच ने शिकी को पोसेस कर रखा है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि शिकी को पोसेस नहीं कर रखा है, बल्कि वो लीच ही शिकी है। रोना बताती है कि डीमंस खुद को लार्वास बुलाते हैं। एक समय पर वो हमारे दुश्मन भी हुआ करते थे और साथी भी हुआ करते थे। एक बात मैं पक्के से कह सकती हूँ कि उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि रोना और शिकी कितना सेम सोचते हैं। रोना माकोटो से कहती है कि उन लोगों से संभल कर रहना और अगर तुम्हें डीमंस की मदद चाहिए हो तो इसका यूज करना मुझसे टेलीपैथी कम्युनिकेट करने के लिए। जितना हो सकेगा मैं उतनी मदद करूंगी। ऐसा बोलने के बाद रोना वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में टोमो उस चीज को देख रही होती है जो कि रोना ने माकोटो को दी थी और कहती है कि शायद से ये उस कर्स आइटम से कनेक्टेड है जो कि गॉडेस की प्रोटेक्शन को खराब कर रहा है। रोना काफी दिमाग वाली है। लगता है डीमन जनरल के तौर पर वो आपके सामने अपना इंप्रेशन बनाना चाहती है। तो माकोटो कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं जजमेंट और विजिलेंस को मेंटेन रखूंगा। वैसे एक सेकंड, राइम तो इंसान है, आखिर वो मुझसे बात कैसे कर सकता है? कहीं तुमने तो कुछ करा नहीं? तो टोमो कहती है कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड था तो मैंने उससे अपना कुछ ब्लड दे दिया। ये सुनकर माकोटो से कहते हैं क्या तुमने उसे अपना सर्वेंट बना लिया? तुम्हें लगता है उसने अपनी इंसानियत जल्दी छोड़ दी? तो टोमो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी दुखी हो जाती है। वही माकोटो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, वैसे मैं चाहता हूँ कि अब से तुम और ज्यादा स्ट्रिक्ट बन जाओ। तो टोमो कहती है ठीक है। वही माकोटो कहते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहता हूँ। तो टोमो कहते हैं कि मैं तो बड़े खतरे की तरफ जाना चाहती हूँ। जिस पर माकोटो कहते हैं मुझे लगा ही था, लेकिन इस मैटर में सिर्फ एकेडमी और शॉप ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एवा और लूरिया भी है। ये सुनकर टोमो और मियो से कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को आप हम पर छोड़ दो। तो माकोटो कहते हैं नहीं, इस काम को मैं संभालूंगा। तो अब उन लोग को माकोटो की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में माकोटो को दिखाया जाता है जिसने ब्लाइट को कैप्चर करके रखा हुआ है, जहाँ माकोटो कह रहा होता है कि मेरे सबऑर्डिनेट थोड़े से रेकलेस हैं लेकिन वो काफी कमाल के हैं। तो ब्लाइट माकोटो से कहते हैं कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। तो माकोटो कहते हैं हाँ। जिसके ब्लाइट कहते हैं कि मेरे साथी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम पछताओगे। तो माकोटो कहते हैं कि उनकी नजरों में तुम यूजलेस हो, उनका कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें बचाने का और असैसिन गिल्ड ने अभी तो कोई मूव भी नहीं करा है। ये सुनकर ब्लाइट शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यही पता है कि मेरे गिल्ड के साथ कनेक्शन है? तो माकोटो कहते हैं कि ये बात तो तुमने मुझे खुद ही बताई है, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था जिससे कि तुमने सब बता दिया मुझे। वैसे मुझे ये बताओ कि सिर्फ टीचर के तौर पर तुम काम क्यों नहीं करते हो? इंसान होने के नाते गॉडेस के अगेंस्ट जाने का कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारा। तो ब्लाइट कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉडेस है, जब उसका मन करता है तब वो किसी पर्सन की हेल्प कर देती है और उसे कभी भी अबैंडन कर देती है। काफी सारी लड़ाइयों का कारण तो वही है। गॉडेस काफी बेकार है, वो सारे इंसानों को इक्वली लव नहीं करती है, डेमी ह्यूमंस को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। काफी कम समय में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इस बेकार की गॉडेस को कोई भी हक नहीं है इस दुनिया को रूल करने का। तुम्हें लगता है कि इंसान गॉडेस के बिना रह सकते हैं? जिन लोग की गलतियां भी नहीं होती उन लोग को अपना हेटेड दबाना पड़ता है सिर्फ गॉडेस की वजह से, ये काफी गलत है। तो माकोटो से कहते कि तुम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें तुमने डेमी ह्यूमंस को क्यों इन्वॉल्व करा? तो ब्लाइट कहते कि
ये तो ऑब्वियस है, इंसानों को सेक्रीफाइस क्यों करा जाए, ये तो नेचुरल है कि डेमी ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करा जाए। ये सुनकर माकोटो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी काफी बातें सुन ली है, अब गुड बाय। ऐसा बोलने के बाद माकोटो से खत्म कर देता है। अगले सीन में हम लोग रेमब्रांड सिस्टर को देखते हैं जो कि एकेडमी में आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उनके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। वहीं पर सभी लोग रेमब्रांड सिस्टर के बिहेवियर से काफी हैरान है क्योंकि वो लोग पहले से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। हम लोग को ये पता चलता है कि रेमब्रांड सिस्टर ने उन लड़कियों को भी काफी ज्यादा डांटा है जिन लड़कियों ने माकोटो को शादी के लिए प्रपोज किया है। वहीं पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि रेमब्रांड सिस्टर की वजह से ही ब्लाइट ने रिजाइन कर दिया है, पर ये सच है या नहीं किसी को नहीं पता। तभी हम लोग इलूम को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही होती है। उसे देखकर उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में तुम्हारी हालत बेकार होती जा रही है, क्या तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे उनकी और जरूरत है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन्हीं टैबलेट्स को बाहर निकाल लेता है। और अब अगले सीन में माकोटो के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन लोगों को पता चलता है कि किसी फैमिली रीजन की वजह से करण एकेडमी छोड़कर चली गई है। तो अब एबेलिया रेमब्रांड सिस्टर से कहती है कि क्या तुम दोनों अगली क्लास जो कि अम्यूजमेंट एक्टिविटी है ज्वाइन करोगे। उस क्लास में हम लोग ब्लू लिजर्ड से लड़ते हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। हम लोग अब देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अब प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग उस ब्लू लिजर्ड को कैसे हरा सकते हैं। वो सभी लोग अब मिलकर एक प्लान बना लेते हैं जिससे कि वो लोग ब्लू लिजर्ड को हरा पाएंगे। जिसके बाद वो सभी अब क्लास में आ जाते हैं और हम लोग को पता चलता है कि लास्ट लेसन है, इसके बाद समर ब्रेक शुरू हो जाएंगे। माकोटो सभी को ब्लू लिजर्ड से मिलवाता है और साथ में एक और ब्लू लिजर्ड को। ये देखकर जिन पागल हो जाता है और कहते हैं क्या एक और ब्लू लिजर्ड। तो माकोटो कहते हैं हाँ तुम लोग 7 लोग हो, एक से लड़के तुम लोग कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये सुनकर एबेलिया माकोटो से कहती है कि क्या ये दोनों ब्लू लिजर्ड इक्वली ताकतवर हैं। तो माकोटो कहते हैं कि ब्लू लिजर्ड टेक्निक्स में स्पेशलाइज होते हैं लेकिन ब्लू लिजर्ड नंबर 2 पावर अटैक में स्पेशलाइज है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स के कोई भी प्लान काम नहीं करता है और सभी लोग उन ब्लू लिजर्ड से हार जाते हैं, वो भी बिल्कुल बुरी तरीके से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि समर ब्रेक शुरू हो गए हैं लेकिन अब भी कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं माकोटो बताने लगता है कि रेमब्रांड सिस्टर घर ही नहीं जा रही है। तो रेमब्रांड को एक लेटर भेजना पड़ा मुझे और कहा कि मैं उन्हें जल्द से जल्द घर भेज दूं। तभी हम लोग देखते हैं कि माकोटो के सभी स्टूडेंट वहां पर आ जाते हैं और माकोटो से कहते हैं कि क्या हम लोग समर ब्रेक में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए पे भी करेंगे। ये सुनकर माकोटो रेमब्रांड सिस्टर से कहते हैं कि क्या तुम लोग भी एग्री कर रहे हो इस बात पर, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो चाहती है कि तुम लोग घर वापस आओ। तो वो लोग अब कहने लगते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, घर तो हम लोग बाद में चले जाएंगे। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि अगर ये लोग यहाँ रुकेंगे तो रेमब्रांड काफी दुखी हो जाएगा। वो अब शिकी से कहते हैं कि मेरा शेड्यूल फुल है ना। तो शिकी कहते हैं कि हम लोग वीक में एक बार इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये सुनकर माकोटो गुस्सा होता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। वहीं पर अब शिकी की बात सुनकर सभी बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और माकोटो को घूरने लगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें ट्रेनिंग दो। तो माकोटो उन लोग को मना नहीं कर पाता है और कहते हैं ठीक है, हफ्ते में एक बार मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दे दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश जाते हैं। वहीं पर अब माकोटो रेमब्रांड सिस्टर से कहता है कि आधे समर ब्रेक में तुम लोग वापस अपने घर चले जाओगे और आधा टाइम तुम लोग यहाँ बिताओगे। ये सुनकर वो लोग पहले मना करते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग को यहाँ पर सभी लोग के साथ रुकना है। तो माकोटो उन लोगों से कहते हैं नहीं, तुम लोग बस थोड़े समय पहले ही रिकवर हुए हो, तुम्हारे पेरेंट्स चिंता कर रहे हैं तो घर चले जाना। तो अब वो लोग भी मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एवा को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में माकोटो के लिए एक बुक सिलेक्ट कर रही होती है रिवॉर्ड के तौर पर, क्योंकि उसने माकोटो से कहा था कि अभी के लिए मैं खतरे से बाहर हूँ और जब मुझे कैलिनियन वापस मिल जाएगा तो गिफ्ट के तौर पर मेरी फैमिली के लैंड का कुछ पार्ट मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि मुझे इतना कीमती गिफ्ट नहीं चाहिए। तो एवा कहती है कि मैं तो बस यही दे सकती हूँ। तो माकोटो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कुछ बुक रेकमेंड कर दो जो कि तुम्हें पसंद हो। सीनियर पर्सन का आता है जहाँ पर एवा एक बुक डिसाइड कर लेती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे माकोटो और उसकी कंपनी के ऊपर निर्भर होना होगा। तो मुझे माकोटो को एक ऐसी बुक देनी होगी जो कि उसे पसंद आए। अगले सीन में हम लोग माकोटो के स्टूडेंट को देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू लिजर्ड को थोड़ा सा थका दिया है लड़के। ये देखकर शिकी उन सभी लोगों की तारीफ करता है और अब वो उन लोगों को हील कर देता है और उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग ब्लू लिजर्ड के वर्जन 2.0 से लड़ो। हम लोग अब देखते हैं कि वो ब्लू लिजर्ड अब थोड़ा सा और पावर अप हो जाता है। ये देखकर जिन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन ब्लू लिजर्ड उसके ऊपर हमला करके उसे ही हरा देता है। जिसके बाकी सभी स्टूडेंट भी अब ब्लू लिजर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन तभी वो ब्लू लिजर्ड अपनी पावर को यूज करके सभी को बर्फ में जमा देता है। दूसरी तरफ हम लोग मित्रा को देखते हैं जो कि दूसरी ब्लू लिजर्ड से लड़ रहा होता है और सिर्फ से कहते हैं कि इस बेवकूफ को जल्दी से खत्म करते हैं। ये बात सुनकर ब्लू लिजर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी पावर भी बढ़ जाती है और अब वो मित्रा को काफी जोरों से मारने लगती है। ऐसा वो बाकी सभी लोगों के साथ भी करती है और उन लोगों की बुरी हालत कर देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया। अगले सीन में माकोटो उन सभी स्टूडेंट से माफी मांगता है और कहते हैं कि ये मेरी गलती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो वो उसे कहते हैं कि माफी मत मांगो, ये बताओ क्या कि वो ब्लू लिजर्ड इतना पावरफुल कैसे हो गया अचानक से, क्या पहले बस वो हमारे साथ खेल रहा था। तो माकोटो कहते हैं कि वो ब्लू लिजर्ड अपनी 10% पावर को यूज कर रहा था जिससे कि वो तुम्हारी बराबरी क्या सके। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये 10% था, लेकिन वो बाद में इतना पावरफुल कैसे हो गया अचानक से। तो माकोटो कहते हैं कि मैं बताना भूल गया था, दरअसल ये जो ब्लू लिजर्ड है ये एक लड़की है। मुझे लगता है कि इस लड़ते समय तुमने गलती से इसे बेवकूफ बोल दिया था, इसकी वजह से ये गुस्सा हो गई। तो हो सके तो इसे प्लीज मिस नंबर 2 या फिर मिस ब्लू लिजर्ड नंबर 2 बुलाओ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, प्लीज हम लोग को मिस ब्लू लिजर्ड नंबर 2 से फिर से फाइट करने दो। तो वो ब्लू लिजर्ड और माकोटो भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, बस एक लास्ट बैटल। और अब अगले सीन में लोग देखते शाम हो जाती है। माकोटो और उसके स्टूडेंट 5 आयरन्स में से खाना खाकर
बाहर निकलते हैं और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब माकोटो शिकी से कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हो क्या? तो शिकी कहता है कि आपने नोटिस कर लिया, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि उन लोगों को मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए जिससे कि वो लोग अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। ये सुनकर माकोटो कहते ओ वैसे हाँ, ये सभी लोग भी एडवेंचर्स गिल्ड के मेंबर ही होंगे, तो अगर ये लोग लेवल अप करेंगे तो गिल्ड मास्टर इन लोगों को जरूर कुछ न कुछ देगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट्स फेम और गेन चाहते हैं। तो शिकी कहता है हाँ, मैंने उन लोगों को कुछ अच्छे से ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी रेकमेंड किए हैं। वो सुनकर माकोटो से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम काफी मदद कर रहे हो। तभी माकोटो को कुछ याद आता है और वो शिकी से कहता है कि क्या दुकान के अंदर बनानास बचे हैं? और अब अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा रहे होते हैं। उनका लेवल भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है। इस चीज के लिए वो लोग माकोटो के लेसन्स का शुक्रिया करते हैं और साथ में शिकी की मदद का भी, क्योंकि उनके लेसन्स के बिना वो लोग मारे जाते हैं। वहीं अब एबिलिया को दिखाया जाता है, वो कहने लगती है कि मैं मिस्टर शिकी को काफी पसंद करती हूँ, मेरी नजरों में वो परफेक्ट है। और अब रात का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एबिलिया सोच रही होती है कि क्या शिकी की शादी हो चुकी है, पर वो कहती है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है शिकी की दूसरी या फिर तीसरी वाइफ बनने के लिए। और अब अगले दिन वो लोग फॉरेस्ट में आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग गिफ्ट के तौर पर माकोटो और शिकी के लिए हब्स इकट्ठी करेंगे। वो अब हब्स इकट्ठी करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोग को एक ड्रैगन दिखता है। एबिलिया बताती है कि ये एक ड्रैग है और वो भी लोएस्ट कैटेगरी का, और इसकी कमजोरी आइस है। इसे हराने के लिए एक टीम में 10 फाइटर होने चाहिए और उनका लेवल 90 से ज्यादा होना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि उन लोगों का लेवल तो 80 तक भी नहीं है, पर फिर भी वो सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर काफी तेजी से चिल्लाता है और अब इसकी वजह से वो सभी लोग अब हिल ही नहीं पा रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर फायर से हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है जो कि अपनी पावर को यूज करके उस ड्रैगन को बांध देती है और सभी लोग की जान बचा लेती है। उसे देखकर एबिलिया अपने मन में कहती है कि तो काफी छोटी है। तभी एरिस जाकर उसके पैर पे मारती है और कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ। ये देखकर एबिलिया शॉक हो जाती है और कहती है कि इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली। और अब एरिस एक एक करके सभी लोगों की बेइज्जती कर देती है। जिसके बाद एरिस अपनी पावर को यूज करके उस ड्रैगन को काफी दूर पानी में फेंक देती है और पानी के अंदर से नुकीली बर्फ को निकालकर उसे चुबा देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद एरिस सभी स्टूडेंट से कहती है माफ करना, लेकिन इस कैंपिंग ट्रिप का बेस्ट पार्ट इसके बाद शुरू होगा। एरिस अब उस ड्रैगन को मारने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं अब एबिलिया अपने मन में कहती है कि इस समर को मुझे नहीं लगता कि हम लोग भूल पाएंगे। वहीं पर अब माकोटो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की जान बनानास ने बचा ली, पर ये बात इन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।